श्री कृष्ण भगवान की जय। माघ कृष्ण एकादशी अर्थात खटतीला एकादशी व्रत कथा। दालभ्य ऋषि कहते हैं कि मृतलोक में उत्पन्न जीव पाप करते हैं, ब्रह्म हत्या करते हैं, पराये धन का हरण करने वाले और दूसरों के व्यसनों से सम्मोहित होने वाले सब प्रकार के लोग होते हैं। हे ब्रह्मान, ऐसे लोगों को नरक से बचने का उपाय मुझसे कहिए। छोटे से प्रयास से पाप शांत हो, ऐसा उपाय बताइए। तब पुलस्त्य ऋषि कहते हैं कि हे महाभाग, साधु साधु बहुत गुप्त बात पूछी। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और देवताओं ने भी कभी इसका रहस्य नहीं कहा है। हे द्विजोतम, तुम्हारे पूछने से वह गुप्त व्रत मैं तुमसे कहता हूँ। माघ महीना के आने पर शुद्ध हो करके, स्नान करके, जितेंद्रिय हो करके काम, क्रोध, अभिमान, ईर्ष्या, लोभ और चुगली से बचा रहे और अपने पैरों को धोकर देव देव जो विष्णु भगवान हैं उनका स्मरण करे। भूमि में न गिरा हो ऐसा गोबर लें, उसमें तिल और कपास मिला के पिंड बनावें, 108 पिंड बनावें। उसके बाद माघ मास लगने पर प्रारंभ से नियम पूर्वक रहे। माघ कृष्ण पक्ष की एकादशी से पुत्र रूप फल देने वाले नियम का ग्रहण करे, उसका विधान सुनो। स्नान करके शुद्ध होके सावधान मन से देवों के देव जो भगवान हैं उनका पूजन करे और छींक या जम्भाई आवे तो सदा कृष्ण के नाम का कीर्तन करे और रात्रि में जागरण करे। रात्रि ही में उन 108 पिंड से होम करे। शंख चक्र गदा धारण किए हुए जो देव देवेश भगवान हैं उनका ध्यान करे। चंदन, अगर, कपूर और शर्करा आदि नैवेद्य करके बारंबार कृष्ण नाम का उच्चारण कर भगवान का पूजन करे। कोहड़ा, नारियल या बिजौरा से पूजन करे। जो ये सब वस्तु न हो तो सुपारी सबसे उत्तम है। विधि से अर्घ दे। जनार्दन का पूजन कर कहे कि हे कृष्ण, हे कृपालो, हे गति रहित को गति देने वाले, संसार रूपी समुद्र में डूबे मनुष्य के ऊपर प्रसन्न हो। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्वभावन, तुमको नमस्कार है। हे सुब्रमण्यम, हे महापुरुष, हे पूर्वज, मेरे द्वारा दिए गए अर्घ को लक्ष्मी सहित आप ग्रहण करो। उसके बाद छाता, जूता तथा वस्त्र आदि से ब्राह्मण का पूजन करे। कृष्ण मेरे ऊपर प्रसन्न होवे ऐसा कहकर जल से भरे हुए घट का दान करे और हे ब्राह्मण यथाशक्ति कृष्ण गौ का दान करे। हे द्विजश्रेष्ठ, उस दिन चतुर मनुष्य तिल भर करके पात्र को दान करे। हे मुने, नहाने में तथा खाने में सफ़ेद और काले दोनों प्रकार के तिल श्रेष्ठ हैं, अथवा स्नान में श्वेत और भोजन में काले तिल उत्तम बतलाए गए हैं। हे द्विजोतम, उन तिलों का दान यथाशक्ति यत्न से करे। जितने तिलों का दान करे उतने 1000 बरस तक स्वर्गलोक में आनंद से रहे। तिल जल मिला करके स्नान करे। तिल को पीस करके उपटन लगावे। तिल का होम करे। तिल मिला करके जल पिए। तिल का भोजन करे। तिल का दान करे। ये 6 प्रकार से तिल पाप नाशक है। नारद मुनि बोले कि हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे महाबाहो, हे भक्त भावन, आपको नमस्कार है। खटतीला एकादशी से उत्पन्न फल कैसे मिलता है? हे जादव, हे यदुनंदन, जो आप प्रसन्न हो तो इसका आख्यान सहित मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी बोले कि हे ब्रह्मान, जैसे वृतांत मैंने देखे हैं वह मैं तुमसे कहता हूँ। हे नारद, पहले समय में मृतलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदा व्रतों के करने में और देव पूजा में लगी रहती थी। सदा वह मेरी भक्ति में लीन रहती थी और व्रत करने में तत्पर रहती थी। कृष्ण का व्रतोपवास करती थी, पूजा में परायण हो गई। हे द्विजोतम, सदा व्रत करने से उसका शरीर क्लेशित हो जाता। वह अति बुद्धिमती स्त्री दीन ब्राह्मणों को और कुमारियों को भक्ति पूर्वक घर आदि का सदा दान देती थी। हे द्विज, वह अति कठिन व्रतों में तत्पर हुई और व्रत करके और कृच्छ करके उसका शरीर शुद्ध हो गया था और उसने काया के क्लेश से किसी वैष्णव ब्राह्मण को दान नहीं दिया, जिससे कि परम तृप्ति होती है। हे ब्रह्मान, इस बात को जानने के लिए इच्छा करके मैं मृतलोक में आया और कपिल ब्राह्मण का रूप धारण करके मैंने उससे केवल भिक्षा मांगी। ब्राह्मणी बोली कि हे ब्रह्मान, तुम कहाँ से आए हो? जहाँ से आए हो उसे बताओ। परंतु मैंने फिर कहा कि हे सुंदरी, भिक्षा दे। हे द्विज, उसने बहुत क्रोध करके कि मिट्टी का पिंड हमारे ताम्र पात्र में डाल दिया
और फिर हम स्वर्ग को चले गए। उसके पीछे बहुत काल में बड़ा व्रत करने वाली वह तापसी व्रत करने में प्रसाद से स्वर्ग को प्राप्त हुई। मिट्टी के पिंड के प्रभाव से उसने सुंदर मनोहर घर पाया। हे विप्र से वह घर धान्य के भंडारों से रहित था। उसको देखा तो उसमें कुछ नहीं था। हे ब्राह्मण, तब वह घर से निकलकर हमारे पास आई। बड़े क्रोध से भरी वह यह वचन बोली, मैंने अनेक व्रत और चंद्रायण कृच्छ करके उपवास करके अनेक बार सब लोकों के स्वामी को देव देव विष्णु है उनका आराधना किया है। हे जनार्दन, मेरे घर में तनिक भी धन धान्य नहीं है। तब मैंने उससे कहा कि तू बहुत शीघ्र अपने घर को जा। बड़े कौतूहल से देवताओं की स्त्रियां आएंगी। जब देवताओं की स्त्रियां विषमयुक्त हो तुझे देखने को आवे तब तू द्वार मत खोलना। खटतीला एकादशी का पुण्य मांगना। भगवान द्वारा ऐसे कही गई वह मानुषी जब अपने घर में गई तब हे नारद, उसी समय में देव पत्नियां आई। उन्होंने उससे कहा कि हम तुम्हें देखने के लिए तुम्हारे द्वार पर आए हैं, तुम द्वार खोलो। हे सुंदरी, हम तुमको देखेंगे। मानुषी बोली कि तुम मुझे देखना चाहो तो खटतीला का पुण्य दान मुझे दो, तब मैं द्वार खोलूंगी। खटतीला व्रत के नष्ट हो जाने से वहाँ एक भी न बोली। एक देवी ने कहा कि हे मानुषी, देखनी है इसलिए मैं खटतीला का पुण्य दूंगी। उसके बाद द्वार खोल के उन्होंने मानुषी को देखा। देवी नहीं है, गंधर्वी नहीं है, न आसुरी है, न पन्नगी है, न द्विजश्रेष्ठ है। पहले तो मुझे वह साधारण नारी जैसी दिखाई दी, फिर क्षण मात्र ही में वह रूप और कांति से युक्त हो गई और घर में धन धान्य वस्त्र स्वर्ण तथा चांदी से सब हो गए और खटतीला के प्रभाव से उसका घर सर्व वस्तुओं से संपन्न हो गया। अति तृष्णा न करनी चाहिए, धन की सठता से वर्जित रहे, अपने बीत के अनुसार तिल और वस्त्र आदि दान करे। उससे जन्म जन्म में आरोग्यता की प्राप्ति होती है, दरिद्रता नहीं होती है और न दुर्भाग्य होता है। हे द्विजश्रेष्ठ, खटतीला का व्रत करने से कष्ट आदि नहीं होता है। हे राजन, इस प्रकार तिल का दान करने से सब पातक छूट जाते हैं। इसमें कुछ विचार नहीं करना चाहिए। जो अच्छी भांति विधि विधान से दान दिया जाए तो वह सब पापों को नाश करने वाला होता है। इसलिए हे मुनिश्रेष्ठ, कोई अनर्थ नहीं होता है, न कोई शरीर में खेद होता है। इस प्रकार से माघ कृष्ण पक्ष एकादशी व्रत की कथा संपन्न हुई। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, जगत जननी जगदम्बिका की जय, धरती मैया की जय, शेषनाग की जय, खटतीला एकादशी की जय, उमापति महादेव की जय। हर 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 महादेव। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति शांति।